अभी तक हमने देखा है कि दुनिया में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लड़ाकू विमान होते हैं उनका डेवलपमेंट अमेरिका, फ्रांस, रूस द्वारा ही किया जाता है। यही वह देश है जो आधुनिक लड़ाकू विमान का डेवलपमेंट करते हैं और इनका एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में तुर्की ने अपने कान फाइटर जेट की टेस्टिंग की है और कान फाइटर जेट की टेस्टिंग के बाद तुर्की द्वारा भारत को लेकर जो स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रहा है उसने भारत को भी हैरानी में डाल दिया है। स्टेटमेंट में तुर्की द्वारा कहा गया था कि वह अपना कान फाइटर जेट पाकिस्तान को देने जा रहा है। हालांकि भारत भी अपनी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एम का फाइटर जेट को विकसित कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही तुर्की द्वारा अपने कान फाइटर जेट की टेस्टिंग की गई और इसको पाकिस्तान को देने की बात सामने आ गई, तभी से पूरे भारत में भारतीय वैज्ञानिकों पर आरोप लगाया जा रहा है कि भारत के वैज्ञानिक तुर्की के सामने फेल हो गए, क्योंकि तुर्की ने भारत से पहले अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान डेवलप भी कर लिया। लेकिन भारत के वैज्ञानिक हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए और तुर्की अब उस लड़ाकू विमान को पाकिस्तान को देने जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भारत मोदी सरकार के नेतृत्व वाला भारत है। मोदी सरकार ने दुश्मनों को ठोकने के लिए गुप्त तरीके से ऐसी प्लानिंग कर रखी है जिनको अगर उजागर कर दिया जाए तो भारत के सारे दुश्मन की पैंट गीली हो जाएगी। और इस घटनाक्रम के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने अब अपने उस लड़ाकू विमान को दुनिया के सामने रखा है। यकीन मानिए, पूरी दुनिया की बोलती बंद हो गई है और तुर्की तो अलग ही विलाप कर रहा है कि उसकी सारी प्लानिंग नाकाम हो गई, क्योंकि भारत ने जिस लड़ाकू विमान को दुनिया के सामने रखा है ये दुनिया में विकसित किए गए सारे फाइटर जेट का बाप होगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐलान किया है कि वह 5वीं पीढ़ी के साथ साथ 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया के सारे फाइटर जेट का रामबाण इलाज होगा। अमेरिका, रूस के फाइटर जेट इसके सामने पानी मांगते नजर आएंगे और जो तुर्की का कान फाइटर जेट है वह तो इसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। यानी कि भारत ने एक ही झटके में दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया है। दरअसल दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत इस समय पूरी दुनिया में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों को आदेश दिया है कि उनके द्वारा जो भी हथियार डेवलप हो वो नेक्स्ट जनरेशन के हो। और भारतीय वैज्ञानिक चीन, रूस और अमेरिका से आगे निकलने के लिए एक साथ दो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। और भारत इस समय अपने एम का फाइटर जेट को डेवलप करने में जुटा हुआ है और पूरी दुनिया भी यही सोच रही थी कि भारत सिर्फ यह एम का फाइटर जेट पर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने जो फाइटर जेट रखा है, यकीन मानिए पूरी दुनिया में बवंडर आ गया है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक गुप्त तरीके से जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उन्होंने अब उस प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया है। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक वीडियो में फूफा लड़ाकू विमान के बारे में आपको बताया था, जो कि 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मेरे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो आते हैं मेन बात पर कि तुर्की जैसे देशों का मानना था कि भारत का यह प्रोजेक्ट फेक है, भारत इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब फूफा फाइटर जेट की सारी जानकारी सामने आ गई है, यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी डिज़ाइन को दुनिया के सामने रख दिया है। और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में एक रहस्यमय फाइटर जेट के डिज़ाइन को लीक किया गया है, जो कि पारंपरिक लड़ाकू विमान से पूरी तरह से अलग है। इसका स्ट्रक्चर साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाए गए लड़ाकू विमान की तरह दिखाई दे रहा है। कई रक्षा वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भारत के फूफा फाइटर जेट की तस्वीर है, जो दुनिया का पहला 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने वाला है। फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक एंडमैन फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, फूफा फाइटर जेट को लेकर कुछ दिनों पहले मैंने आपको जो जानकारी दी थी उसमें मैंने कुछ क्लियर नहीं बताया था, क्योंकि भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा ये फाइटर जेट कैसा होगा, इसमें कौन कौन से हथियार लगाए जाएंगे। उस समय फाइटर जेट को लेकर ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं थी, लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। और यही कारण है कि भारत के दुश्मन देश में मातम छाया हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार फूफा फाइटर जेट तेजस लड़ाकू विमान से छोटा होगा। इसका वजन 8 से 9 टन होगा और इसको उड़ाने के लिए किसी पायलट की ज़रूरत नहीं होगी। बेस स्टेशन पर बैठा कोई पायलट इसको ऑन ऑपरेट कर रहा होगा। साथ ही इसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता मौजूद होगी, यानी कि इसको उड़ाने के लिए किसी रनवे की ज़रूरत नहीं होगी। यह एक हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम होगा। लीक हुई इमेज के डिज़ाइन को देखकर ऐसा लगता है कि इसका रॉ क्रॉस सेक्शन अमेरिका के F-22 रैप्टर से भी कम होगा, यानी कि दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम द्वारा इसको डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होगा।
आसान भाषा में कहे तो फूफा फाइटर जेट भविष्य के हवाई युद्ध में क्रांति ला सकता है और भारत को लड़ाकू विमान डेवलप सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। और तुर्की का कान फाइटर जेट इसके सामने मच्छर नजर आएगा। यानी कि अगर तुर्की अपना कान फाइटर जेट पाकिस्तान को देता है तब भी वह भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने मित्रों तक इसे शेयर करें और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।